सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। सबो पत्रकार बंधु आओ जमो प्रदेशवासी मनला छत्तीसगढ़ के 24वें स्थापना दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। माता कौशल्या जी के भूमि प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को मैं प्रणाम करता हूं। आपकी यहाँ की जो संस्कृति है, जैसा कि मैंने पता लगाया, लगभग 10,000 साल पुरानी संस्कृति यहाँ पर है। हूण और कुषाण सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हुए हैं। तरीघाट जिला दुर्ग खारू नदी के पास बहुत बड़ी सभ्यता अभी छुपी पड़ी है। तो निश्चित रूप में ये प्रदेश ये मांगता है कि यहाँ पर इसकी खोज हो और पुरानी संस्कृति जो सिविलाइजेशन का क्रिडल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सभ्यता का पालना रहा छत्तीसगढ़, तो निश्चित रूप में इसका खोज होनी चाहिए। आज के दिन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बने थे और मुझे याद आता है कि जिस समय उत्तराखंड बना था उसके साथ साथ ये 2 राज्य और बने और हम ये कामना करते हैं प्रभु से कि ये राज्य आगे बढ़े। और माननीय अटल जी ने इसको साकार स्वरूप दिया। वो जानते थे कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं बनेगी, फिर भी उन्होंने राज्य के निर्माण में कोई बाधा नहीं रखी, इसको तेज गति से किया। संसद में ये साधारण बिल पास हुआ और छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों राज्य के रूप में परिवर्तित हुए। इसके साथ साथ उत्तराखंड छत्तीसगढ़ के बड़े संबंध रहे हैं। उत्तराखंड में भगवान विष्णु का मंदिर बद्रीनाथ जी, छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण का मंदिर है। विष्णु की ये स्थली रहा है, पूजा स्थली रहा है और निश्चित रूप में भविष्य में हम लोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को रामायण सर्किट के रूप में आगे बढ़ाएंगे। रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट 2 बड़े सर्किट हैं जिन पर टूरिज्म काम कर रहा है और केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी योजना बनाई है। तो निश्चित रूप में मैं ये कहने आया हूँ यहाँ की जनता से कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए। हमारे पहाड़ में जब रेल चढ़ती है तो एक इंजन आगे लगता है, एक इंजन पीछे लगता है और 2 इंजन धकेलते हैं, तब रेल अपने गंतव्य तक पहुंचती है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। इसी प्रकार से केंद्र में भाजपा सरकार है, यहाँ पर भी भाजपा सरकार बनेगी तो विकास के लिए जो भी फंडिंग है, जो भी आवश्यकता है वो पूरी होगी, किसी में कमी नहीं आएगी और तेजी से विकास होगा। इसी संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ पर रेल चढ़ रही है। लोग कल्पना नहीं करते थे कि पहाड़ पर रेल चढ़ेगी, पर भाजपा की सरकार में संभव हुआ कि पहाड़ पर रेल चढ़ेगी और कन्याकुमारी से लेकर कर्णप्रयाग तक, आज आपके ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक रेल का विस्तार हो रहा है। तो ये रेल की कनेक्टिविटी कन्याकुमारी से लेकर के कर्णप्रयाग तक होगी, बद्रीनाथ तक रेल पहुंचेगी। और मैं आपको भी निमंत्रण दूंगा 2028 के बाद जब रेल बन के तैयार होगी तो आप भी उसमें यात्रा करें। तो विकास के कामों में माननीय प्रधानमंत्री जी अग्रगण्य रहे हैं। अभी आपने G20 में देखा होगा जिस प्रकार से भारत की जय जयकार पूरे विश्व में होती रही। थोड़े दिन पहले यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती रही, हमारे बहुत से विद्यार्थी वहां फंस गए थे जो अध्ययन कर रहे थे, भारतीय फंस गए थे, नेपाली लोग फंस गए थे, पाकिस्तानी लोग फंस गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां के प्रेसिडेंट को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को और रशिया के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और उनसे आग्रह किया कि थोड़ा युद्ध विराम करें, हमें अपने आदमियों को निकालना है। और जिन जिन व्यक्तियों के हाथ में तिरंगा था और भारत माता की जय बोल रहे थे, वो निकल करके बाहर आए, युद्ध रोका गया। भारतीय, नेपाली और पाकिस्तानी भी, वो पाकिस्तानी भी भारत का झंडा लेकर के भारत माता की जय बोलते हुए निकले। तो इस प्रकार से जो मोदी जी ने लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई है और जो अपेक्षा होती है कि वहाँ के भारतीयों को निकाला जाए, अभी आपने देखा होगा इसी प्रकार से इजराइल से भी लोग निकाले गए। तो निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की लीडरशिप को स्टैब्लिश किया है
और बिना किसी द्वंद्व के आज सारी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। हमारे यहाँ चावल होता है, गेहूं होता है, उसको भी देशों को दिया गया। हमारे यहाँ वैक्सीन बनाई गई और वैक्सीन सारी दुनिया में दी गई, उन देशों को दी गई जो गरीब मुल्क हैं, जो अफोर्ड नहीं करते थे। एक डिप्लोमेट कहने लगा हमारे जयशंकर जी से कि भाई आपने वैक्सीन दी है, आपकी वैक्सीन मेरे शरीर के अंदर है और मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि आपने हमारे देश को वैक्सीन दी। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से लोग सोचते थे कि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और कैसे ये फाइट करेगा कोरोना से, एक कोलैप्स कर जाएगा, इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, मोदी जी ने दिखा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बार नहीं, दो बार, 3 बार वैक्सीन लगी और निश्चित रूप में हम सब आज सुरक्षित हैं। ये मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी की क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी है जिसका ये परिणाम है। और पूरी दुनिया ने देखा, पीपल आर बैफल्ड, लोग अचंभित है कि भाई इतने बड़े देश में इतनी पॉपुलेशन को वैक्सीन कैसे लग गई। तो ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले मैं अमेरिका गया। इमिग्रेशन काउंटर पे मैंने अपना पासपोर्ट दिया। वहां के इमिग्रेशन अफसर ने देखा कि ये तो इंडियन पासपोर्ट है। उसने कहा हाउ इज मोदी जी डूइंग। ये पहली बार था कि इमिग्रेशन ऑफिसर दूसरी कंट्री का पूछ रहा है हिंदुस्तान कैसा कर रहा है, मोदी जी कैसा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात थी। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। और कमियां होती हैं, पर उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हमारा देश प्राप्त कर रहा है, जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु, लीडरशिप क्वालिटी स्टैब्लिश करना, योगा को आपने यूनाइटेड नेशन के अंदर स्टैब्लिश किया। आज 80 से ऊपर देश योग को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। कांग्रेस काल में भी कांग्रेस को मौका मिला था, पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो आज मैं ये कहने आया हूं कि यहां कांग्रेस सरकार ने घोटाले ही घोटाले किए हैं। आपके सामने शराब घोटाला है 2000 करोड़ का, कोयला घोटाला है 500 करोड़ का, गोठान गौओं का जो बाड़ा होता है उसका घोटाला है 1300 करोड़ का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में फूड सिविल सप्लाई का 600 करोड़ का घोटाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार है, रेत माफियाओं को बढ़ावा मिला है, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है, हर घर नल योजना जो बहुत कल्याणकारी योजना है पूरे देश ने जिसको अप्रिशिएट किया है, हमारे पहाड़ों में जो लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहाड़ों में हमारे घर घर पानी आएगा, उसमें हजारों का घोटाला है। और आपने नए सोर्स को टैप नहीं किया बल्कि पुराने सोर्स में ही और नलके जोड़ दिए, तो पानी कहां से आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख लोगों को वंचित रखा गया, एक छत से वंचित रखा गया। इस प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 16 लाख लोगों को मिलना था वो, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि धर्मांतरण किस तरह से होता जा रहा है। गरीबों को प्रलोभन देकर के आप धर्मांतरण कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के अंदर आपने बड़ा सख्त कानून पास किया है धर्मांतरण के ऊपर कि प्रलोभन से आप किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि अपना जो धर्म है वो श्रेयकर है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में इस प्रकार से प्रलोभन देकर के धर्मांतरण हो, ये उचित नहीं है। अपना जो वंचित है, गरीब है, आदिवासी है, वो अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 1.5 दशक तक शासन रहा, उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 1.28 करोड़ खाते खोले गए, जिसमें 99.98 परिवारों को खाते खोले गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 26 लाख गैस कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 30,257 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 45.35 लाख लोगों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रदेश में 9.48 लाख लोगों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रदेश के 14,47,000 किसानों को लाभ मिला। जब
माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार थी तो प्रदेश को 85,000 करोड़ मिलता था। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने 3 लाख करोड़ जो है राज्य सरकार को दिया। तो विकास के प्रति समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी का देखने को मिलता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार लाइए ताकि तेजी से विकास हो और केंद्र की जो सहायता है निश्चित रूप में प्रदेश में पहुँचे, केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश भर में पहुँचे, कोई वंचित ना हो, कोई गरीब आदमी वंचित ना रह जाए, यही आग्रह करने में आया हूँ कि कमल खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।